कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाना सिखाएंगे, जैकेट और पैंट आपको, और साथ में आपको कैप भी बनाना सिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली है और हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आपको हम ये जैकेट बनाना सिखा रहे हैं। आपके पास जो भी ऊन है, आपके पास जो भी कलर का ऊन है तो आप उस कलर से बना सकते हैं। आप एक कलर से भी इस जैकेट को बना सकते हैं। और हम ये ड्रेस बना रहे हैं 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाली। आपको हम फंदे गिन कर दिखाएंगे। देखिए, 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 15, 15 दूना 30। 15 का जब डबल करेंगे तो 30 फंदे हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम उल्टा बुनाई करेंगे और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आपको हम जैकेट बनाना सिखा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और पर क्लिक करें, ताकि आने वाले मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। जब हम सिलाई से कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर क्या करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। तो चलिए इस सिलाई को ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी साइड। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है। इस सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड से और सीधी साइड से 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है तो यहाँ पर हम येलो कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से देखिए हम 4 सिलाई बनाएंगे। छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे इस तरह से। तो चलिए इस सिलाई को भी हम बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी साइड। तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमने येलो कलर से 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरी सिलाई में ध्यान देना, आपको ऐसे ही हर सिलाई में तीसरी सिलाई में करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदों को हमने बुन लिया। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस तरह हमने 20 फंदे बुन लिए और यहाँ पर ऊपर में ये 10 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ से देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। अब सीधी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे, ये ऊपर वाले फंदों को छोड़ते हुए। इस तरह देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान है इस जैकेट को बनाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ऐसे ही हर तीसरी सिलाई पर करना है। इस तरह हमने एक बार जो है कम कर लिया है ऊपर का। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर अब 4 सिलाई इस कलर में बनाएंगे, बैंगनी कलर में। तो 3 सिलाई बनाएंगे, फिर उसके आगे हम 2 सिलाई बना लेते हैं, उल्टी साइड से बना लेते हैं और सीधी साइड से। फिर तीसरी सिलाई में हम फिर से कम करेंगे। दोनों ही ऊन से आपको तीसरी सिलाई में कम करना है। इस सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ से ये फंदे देखिए हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे। इस तरह हमने लास्ट तक बुनाई कर लिया है। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह ये दूसरी सिलाई है पर्पल कलर से, तो इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में आपको 4 सिलाई दिखेगा और ऊपर में आपको 2 ही सिलाई दिखेगा। अब उसके बाद हम तीसरी सिलाई में फिर से हम कम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 20 फंदों को बुन लेना उल्टा उल्टा। 3 फंदे हो गए, 4। आपको एक बार और हम दिखा देते हैं। इसी तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। हर तीसरी सिलाई में आपको कम करना है, पर्पल कलर से भी और येलो कलर से भी। अब देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पर 10 फंदे बचे हुए हैं, उनको हम पीछे कर लेंगे। ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड से हम इस तरह से देखिए नीचे को हम बुनते जाएंगे। इस तरह इस 4 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए ऊपर से ये कम होता जाएगा। इसी तरह से थोड़ा से बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। हर तीसरी सिलाई में आपको जो है कम करना है। तो ध्यान देना, 2 सिलाई में हम येलो कलर से एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से पूरा ही कंप्लीट करेंगे। जब तीसरी सिलाई में आएंगे तब हम 20 फंदों को बुन के उसके बाद में हम सीधी साइड से बुनाई कर लेंगे। इस तरह देखिए हमने इतना बुन लिया है। आपको हम जो है धारी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये शुरू का 2 सिलाई हमने बनाया था। इस तरह टोटल 11 धारी हैं। तो 11 दूना 22, 22 सिलाई हमने बनाए हैं। ये नीचे का थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और ऊपर में ये कम रहेगा। अब इसके आगे हम बाजू बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बैंगनी कलर से बुनाई करेंगे। हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है येलो कलर से। यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए फंदों को घटाएंगे। एक फंदा हमने घटा लिया ये बाजू के लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह हमने 5 फंदे घटा लिए हैं बाजू के लिए। एक फंदा और घटा लेते हैं, 6 फंदे, और बाकी सभी फंदों को बुनते जाएंगे। लास्ट में देखिए 4 फंदा और 5 6 7 8 और 9, लास्ट में 9 फंदे हैं। उसके बाद देखिए सीधी साइड से हम फंदा फिर से बढ़ा लेंगे, जो फंदे हमने बाजू के लिए घटाए। इस तरह हमने सभी फंदों को बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बाजू के लिए हमने फंदे घटाए थे उनको हम फिर से बढ़ा लेंगे। इस तरह उंगली में उनको लपेटना। 6 फंदे हमने घटाए थे, एक फंदा, फिर 2 3 और 4 5 और 6। इस तरह हमने 6 फंदों को फिर से बढ़ा लिया है। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए उल्टी साइड आ गए। यहाँ पर हम तीसरी सिलाई में हैं। 2 फंदे हो गए, 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर देखिए जो फंदे हमने बाजू के लिए बढ़ाए थे उनको बुन लेना है। 16 हो गई, 17 18 और 19, फिर 20। इस तरह से अब देखिए एक फंदा रह गया है तो उनको हम पीछे ले जाएंगे। 10 फंदे आपको छोड़ देने हैं, 2 4 6 8 10। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से इस तरह देखिए हम बुनाई कर लेंगे। आपको ऊपर का कम करते जाना है सभी सिलाइयों में। हर तीसरी सिलाई में कम करना है। जब हम येलो कलर से बनाएंगे तो तीसरी सिलाई में ऊपर का कम करेंगे, और जब हम बैंगनी कलर से बनाएंगे तब भी इसी तरह से बुनाई करना है। अब हम पीछे का बुनाई करेंगे। इस तरह हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए अब हम येलो कलर से बनाएंगे।
इस तरह हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है येलो कलर से। इस तरह हमने सभी फंदों को बुन लिया है। ये पहली सिलाई है येलो कलर से, उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर तीसरी सिलाई में येलो कलर से हम ऊपर का 10 फंदा जो है नहीं बुनेंगे, इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा और हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे के लिए इतना बुन लिया, आपको हम यहीं से बताएंगे। यहाँ पर हमने बाजू के लिए फंदे जो है घटाए थे, तो यहाँ पर देखिए येलो वाली जो धारी है इस पर से हम आपको बताएंगे। आप यहीं से जो है काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूना 28। हमने टोटल 28 सिलाई बनाया है। 14 सिलाई उल्टी साइड से और 14 सिलाई सीधी साइड से। यहाँ पर 14 धारी हैं। जब हम 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के आता है। उसके बाद हम फिर से बाजू बनाएंगे, बैंगनी ही कलर के ऊन से बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमने बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद देखिए हम फंदों को घटाएंगे। 15 फंदे ही उस साइड में भी बुने थे। देखिए एक फंदा हमने बाजू के लिए घटा लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 और एक 6। इस तरह हमने 6 फंदे बाजू के लिए घटा लिए। एक सिलाई फिर 2 फंदा हो गए, 3 4 और 5 और 6 7 8 और 9 फंदे ऊपर के लिए और 6 फंदे हमने बाजू के लिए घटाए और हमने नीचे के लिए 15 फंदे बुने थे। इस तरह टोटल 30 फंदे हो गए हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम फंदों को फिर से बढ़ा लेंगे सीधी साइड से जो हमने बाजू के लिए घटाए हैं। इस तरह देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर 2 3 4 5 और 6। इस तरह ये दूसरी सिलाई है बैंगनी कलर से, बुनाई सेम ही चलेगा। तीसरी सिलाई में आपको ऊपर का नहीं बुनना है। 10 फंदे सीधी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है और उसके बाद देखिए अब उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं थोड़ा 20 फंदे। इस तरह हमने 20 फंदे बुन लिए हैं यहाँ तक। ये तीसरी सिलाई है तो ऊन को हम फिर से पीछे कर देंगे और 10 फंदे यहाँ पर हैं। अब ये चौथी सिलाई है सीधी साइड से, देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बुनाई आपको सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको हर तीसरी सिलाई में ऊपर का बुनाई नहीं करना है 10 फंदा। इस तरह हमने बुन लिया हो। उसके बाद देखिए अब उल्टी साइड से हम येलो कलर से बुनाई करेंगे। इस तरह हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है बैंगनी कलर से। ये पहली सिलाई हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे उल्टी साइड से यहाँ तक सभी फंदों को बुनते जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब आ गए हैं सीधी साइड। तो सीधी साइड से ये दूसरी सिलाई है येलो कलर से, इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी बुन लेते हैं लास्ट तक। अब देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं तीसरी सिलाई में। तो यहाँ पर फिर से हम 10 फंदे नहीं बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से इस साइड का भी बुनते हुए थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर बुनाई किया है। अभी दिखाते हैं इस सिलाई को बुनकर। ऊपर के 10 फंदे छोड़ देने हैं। ये तीसरी सिलाई है।
1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 फंदे छोड़ देने हैं। अब देखिए उनको हमने आगे लिया, सीधी साइड से देखिए हम नीचे को बुनते हुए जाएंगे। इस तरह हर तीसरी सिलाई में कम होता जाएगा ऊपर तक, ऊपर में। अब इसी तरह से चलिए हम थोड़ा बुनते हुए, जितना यहाँ पर हमने बुनाई किया था शुरू में, इतना ही बुन लेते हैं। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए बुनकर आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। अब हम सीधी साइड है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली रो हम बना रहे हैं। 1 2 3, ये येलो से हमने 3 जो है बनाए। तो देखिए इस तरफ भी बाजू के फंदे घटाने के बाद 1 2 3। अब देखिए बैंगनी कलर से हम सीधी साइड से भी बुनाई कर लेते हैं, सभी फंदों को उल्टा उल्टा। इस तरह ये बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आसान तरीके से जैकेट बन के तैयार हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसके बाद आपको हम पैंट बनाना सिखाएंगे। अब देखिए हम उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे, और यहाँ पर हमने येलो वाला जो ऊन था उसको कटिंग कर दिया है। इस तरह 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। ये फंदा हम फिर से वापस से सिलाई पर ले लेंगे, और इस वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे, सभी फंदों को घटाते जाएंगे। तो चलिए लास्ट तक हम सभी फंदों को घटा देते हैं, 2 फंदों को साथ में बुनते हुए। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसी तरह से ऊन को निकालना है और ऊन को हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए ये सिर्फ सीधी पट्टी से जैकेट बन गया है। अब चलिए आपको हम पैंट बनाना सिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाले हैं। यहाँ पर टोटल हमने 44 फंदे डाले हैं, 44 फंदे डाले हैं। और उसके बाद देखिए उल्टा बुनाई करेंगे। आप जो है ड्रेस के हिसाब से किसी भी कलर में आप जो है पैंट को बना सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो येलो कलर से बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैंगनी कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं। तो उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं। 44 फंदे डालना है, 44। इस तरह देखिए छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाना है। तो चलिए इसको हम बुनते हुए लंबा करते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद देखिए उल्टी साइड है। पहले हम आपको धारी काउंट करके बताते हैं। यहाँ पर धारी भी हम आपको काउंट करके बता देते हैं। हमने 22 सिलाई बनाया है। तो देखिए जब हम 2 सिलाई बनाते हैं, एक धारी उभर के आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर टोटल 11 धारी हैं। तो 11 दूना 22 सिलाई हमने बनाया। 11 सिलाई इस साइड से बुना है और 11 सिलाई हमने इस साइड से। उल्टा उल्टा ही बुनते हुए इतनी लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेना है। पैंट में ज्यादा कुछ करना नहीं। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, यहाँ पर फंदों को अलग अलग करेंगे। 2 फंदा हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 दूना 44। तो एक साइड में 22 फंदे हो गए और इस साइड में भी 22 फंदे हैं। तो हमें फंदों को अलग करते हुए बुनाई करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ में बुनाई कर सकते हैं। ऊन इस साइड से आपको अलग से लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से ऊन को आगे लाएं। हमने ऊन को आगे लिया है। पहले हम एक साइड का बुन लेते हैं, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा हम उतारेंगे, उसके आगे आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे कि कितनी धारी हमने बनाए हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। यहाँ से 11 धारी हम जब छोड़ेंगे उसके बाद में आपको काउंट करके बताएंगे कि कितनी हमने सिलाई बुना है। चलिए बुन लेते हैं। अब देखिए हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे जहाँ से हमने इतना लंबा बुना है। देखिए
पहले हम नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 धारी छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारी हमने बुना है, तो 7 का 7 7 दूनी 14, 14 सिलाई हमने बुना है टोटल, उल्टा और सीधी साइड से मिलाकर। और हम इस समय सीधी साइड है, यहाँ देखिए इस तरह से पता चल जाता है ये सीधी साइड है, बॉर्डर दिख रहा है। टोटल हमने, आप गिन लेना, 18 धारी होना चाहिए टोटल, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक 18 धारी होना चाहिए, 18 सिलाई नहीं बता रहे हैं। उसके बाद हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा लेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। 11 धारी पहले था और 7 धारी बाद में, इस तरह टोटल 11 और 7 मिलाकर 18 धारियां हो गई। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा लिया। लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसके अंदर से उनको निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ड्रेस में सभी फंदों को घटाया था 2 का 1 करते हुए, वैसे ही घटाना है। अब हम इस साइड का भी बुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से हम ऊन को लगाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को पकड़ना है और ऐसे बुनाई करना है, और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करना है। ऐसे ही हम बुनते हुए चलिए इस साइड का भी सभी फंदों को बुनकर सभी सिलाइयों को उसके बाद में घटा लेते हैं। जितना इस साइड में हमने बुना है फिर घटाया, वैसे ही हमें बुनना है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह हमने बुनकर तैयार कर लिया है दोनों ही तरफ का बराबर से। अभी हम सिलते हैं। तो देखिए पैंट को उल्टा फोल्ड करेंगे, जितना इस साइड में खुला हुआ है इस, और हमें ऊपर में सिलाई करना है। यहां तक हम सिलाई कर लेते हैं ऊपर तक, और इतना खुला छोड़ना है। इस साइड भी खुला हुआ है, हमने सिलाई कर लिया है यहाँ पर ऊपर तक। उसके बाद देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए बीच से में आ गया है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, और इस वाले ऊन को हम अंदर करते हुए सिलाई करेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे ये। उसके बाद देखिए हम डोरी डालेंगे इस तरह से। हमने ऊन को सिंगल करके डाला, आप डबल कर लेना। इस तरह से हम सिलाई करते हुए डोरी को डाल देंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम ड्रेस को सिलेंगे। ड्रेस को देखिए कैसे सिलना है, इसी में हम कैप बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल से आपको ऊपर में सिलाई करना है, इस तरह से देखिए। और उसके बाद में इस तरह से हम नीडल को खींचेंगे। इस तरह हमने इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पर हम नोट लगाएंगे इस तरह से अच्छे से। इस तरह यहाँ पर भी सिलाई कर लेना है, खुला नहीं रहना चाहिए। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है, और उसके बाद देखिए थोड़ा से हम इस साइड भी सिलाई करेंगे। और उसके बाद में नोट लगाएंगे, ऊन को हम ऊपर ले जाएंगे, कटिंग कर देंगे। इस तरह ये ड्रेस के साथ कैप भी अटैच हो गया है। और उसके बाद में हम नीचे से लेकर देखिए थोड़ा सा यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए पकड़ना है, और ऊपर में इतना आधा छोड़ देना है और आधा नीचे में सिलाई करना है। तो चलिए नीचे तक हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम नीडल को ऊपर ले जाएंगे, उनको कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम जैकेट को सीधा करेंगे इस तरह से। ये पूरी तरह से कान्हा जी इस जैकेट में कवर रहेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो है कैप में डोरी डालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह देखिए ऊपर से आपको इतना छोड़ना है, जहाँ से ये हमने बाजू के लिए फंदे घटाए थे, आपको उसी के बराबर से इस तरह से देखिए सिलाई करते हुए, गोलाई में सिलाई करते हुए कैप में हम डोरी डालेंगे। इस तरह से देखिए पकड़ते हुए पीछे की साइड से। और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने डोरी को डाल दिया है। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहनाकर दिखाते हैं।
इस तरह ये बिल्कुल ही आसान तरीके से सिर्फ सीधी पट्टी से जैकेट और पैंट बन के तैयार हो गया। अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। इस तरह पैंट पहना देंगे, उसके बाद में हम जैकेट को पहना देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जैकेट को पहनाएंगे। इस तरह देखिए, जैकेट को ध्यान से देखिएगा कैसे पहनाना है। इस तरह ये बाजू में हम डालेंगे, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में हम इस तरह से गले में डालेंगे। कैप को नीचे कर देते हैं और दूसरा वाला हाथ इस तरह से डालेंगे। उसके बाद में हम ड्रेस को सेट करेंगे, कैप को पहनाएंगे। कैप को पहनाने के बाद इस तरह यहाँ पर हम कैप की डोरी बांध देंगे। चलिए डोरी को हम बांध देते हैं। इस तरह हमने डोरी को बांध दिया है। हमारे कान्हा जी इस ड्रेस में देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। आप इस ड्रेस के ऊपर से पोंछू पहना सकते हैं, जैसे कि ये हाथ खुले हुए हैं तो आप इस पे आप पोंछू पहना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम फुल बाजू का भी इस ड्रेस को बनाकर दिखाएंगे। इस तरह अपने कान्हा जी को हमने पहना दिया। हमारे कान्हा जी इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको ये वाला पोंछू बनाना सीखना होगा तो लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके जो है बनाना सीख सकते हैं। इस तरह देखिए हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो आप ज़रूर बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहने। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।